हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम पढ़ेंगे खोजपूर्ण प्रश्न कौशल का फर्स्ट लेसन प्लान हिंदी का। कक्षा 9th, विषय हिंदी, उपविषय व्याकरण, प्रकरण समास। छात्र अध्यापिका नाम जो आपका नाम है, दिनांक जो तारीख है, वादन जो पीरियड है, समय 6 मिनट का। खोजपूर्ण प्रश्न कौशल के उद्देश्य: छात्रों की अनुत्तरता की स्थिति में उचित उत्तर की स्थिति की ओर ले जाने के कौशल का विकास करना। दूसरा उद्देश्य है बालकों के पूर्व ज्ञान, रुचि एवं मनोदशा से अवगत होने के लिए विषय से संबंधित प्रश्न पूछना। तीसरा है बालकों के अपूर्व अनुभवों को नवीन अनुभवों से जोड़ने के कौशल का विकास करना। चौथा है बालकों की रुचि एवं ध्यान को आकर्षित करने के कौशल का विकास करना। पांचवा है बालकों के बौद्धिक विकास एवं उपलब्धियों को निश्चित गति एवं दिशा प्रदान करने के कौशल का विकास करना। छठवां है बालकों के विचार एवं विश्लेषण शक्ति का विकास करने के कौशल का विकास करना। सातवां है पाठ्य पुस्तक की पुनरावृत्ति एवं उचित व्याख्या करने के कौशल का विकास करना। आठवां है बालकों के ज्ञान का मूल्यांकन करने के लिए। उसके बाद आ जाते हैं हमारे घटक। इस पे हमने घटक की डेफिनेशन पूरी नहीं दे रखी है, सिर्फ पॉइंट लिख रखे हैं। अनुबंधन क्रिया, संकेत देना। दूसरा है अधिक सूचना प्राप्ति। तीसरा है पुनः केंद्रण। चौथा है पूर्ण निर्देशन एवं प्रेषण। पांचवा है समीक्षात्मक प्रेषण, अभिज्ञान वृद्धि। तो लेसन प्लान हमने ऐसे ही बनाना है, प्रश्न संख्या, क्योंकि इसमें हमने ये जो स्किल है ये पहले हम जब प्रस्तावना सभी स्किल हो जाती है, लास्ट में जब हम व्याख्या कर लेते हैं, उसके बाद हम जो उस टॉपिक से रिलेटेड क्वेश्चन पूछते हैं, इससे बोलते हैं खोजपूर्ण प्रश्न कौशल। तो हम इसमें हमने टॉपिक जो कि हमने समास ले रखा है। तो समास हमने जैसे हमने पढ़ा दिया, हमने सिर्फ इसमें क्वेश्चन लिखे हैं, क्योंकि स्किल में मेन क्वेश्चन देखते हैं कि क्या क्या क्वेश्चन पूछे जा रहे, कैसे कैसे। पहला क्वेश्चन है हमारा, समास किसे कहते हैं। छात्र उत्तर देंगे, दो या दो से अधिक शब्दों से मिलकर बने एवं एक नवीन एवं सार्थक शब्द को समास कहते हैं। समास के कितने भेद हैं? तो छात्र उत्तर देंगे समास के 6 भेद हैं। तो इसके बाद है समास के भेदों के नाम बताएं। तो छात्र क्योंकि पढ़ा रखा है तो छात्र बता ही सकते हैं, क्योंकि 9th क्लास के बच्चे हैं। अव्यय समास, तत्पुरुष समास, द्विगु समास, द्विरुद्ध समास, क्रमधारय समास, बहुग्रीही समास। उसके बाद हम चौथा क्वेश्चन पूछेंगे। घटक हमने लगा रखे हैं, जैसे चौथा है अव्यय समास किसे कहते हैं। तो छात्र तो देंगे अव्यय समास में पहला पद प्रधान होता है, पूर्व पद अव्यय होता है। इसमें पहला पद उपसर्ग होता है, जैसे आ, अनु आदि। उदाहरण आ जन्म, अथाकरम, अथार्थी। पांचवा क्वेश्चन होगा हमारा, तत्पुरुष समास किसे कहते हैं। तो छात्र चुप हो जाएंगे, या पता नहीं होगा उन्हें, तो वो निरुत्तर या गलत देंगे। तो हम उन्हें संकेत दे रहे हैं, क्योंकि यहाँ पे कि जिस समास में दूसरा पद प्रधान होता है उसे क्या कहेंगे। जैसे विद्यालय, मुंह तोड़, चिड़ी, मार, राजपुत्र, तो वो समझ जाएंगे। तो वो उत्तर देंगे जिस समास में दूसरा पद प्रधान होता है उसे तत्पुरुष समास कहते हैं। तो हम तीसरा क्वेश्चन पूछ रहे हैं। हम उसके बाद 7वां क्वेश्चन पूछेंगे। त्रिलोक नवरात्र में कौन सा समास लगा है। चुप हो जाएंगे, उन्हें पता नहीं होगा। तो हम बोलेंगे जिस समास में पहला पद संख्यात्मक होता है और विग्रह करने पर समूह का बोध होता है, वे कौन सा समास होता है। तो छात्र उत्तर देंगे द्विगु समास में पहला पद संख्यात्मक होता है और विग्रह करने पर समूह का बोध होता है। द्विगु समास में पहला पद संख्यात्मक होता है, विग्रह करने पर समूह का बोध होता है। उसके बाद आ जाता हम 9वां क्वेश्चन पूछेंगे, द्विगु समास की अन्य उदाहरण दीजिए। क्योंकि हम इसी से रिलेटिव पूछ रहे हैं, क्योंकि
हम पूछ रहे हैं कि इन्हें समझ में आए कि नहीं। तो द्विगु समास के उदाहरण छात्रों ने दिया, जैसे अठन्नी, 5 तत्व। 10वां क्वेश्चन होगा हमारा, द्वंद्व समास किसे कहते हैं। छात्र उत्तर देंगे, द्वंद्व समास में दोनों पद प्रधान होते हैं, विग्रह करने पर बीच में और या का बोध होता है। द्वंद्व समास के उदाहरण दीजिए। तो छात्र उत्तर देंगे, द्वंद्व समास के उदाहरण हैं जैसे पाप और पुण्य, मीठा या कड़वा, अन्न और जल। उसके बाद 12वां क्वेश्चन है हमारा, कर्मधारय समास किसे कहते हैं। तो छात्र उत्तर देंगे, जिसमें समस्त पद समास रूप से प्रधान होता है, जिसके लिंग वचन भी समान होते हैं, उन्हें समास में पहला पद विशेषण तथा दूसरा पद विशेष्य होता है और विग्रह करने पर कोई नया समास शब्द नहीं बनता। कर्मधारय समास के उदाहरण दीजिए। तो छात्र उत्तर देंगे, चंद्रमा, चंद्रमुख, चंद्रमा के समान मुख वाला, गुरुदेव, गुरु रूपी देव, चरण कमल, चरण, ये उन्होंने उदाहरण दिए हैं। बहुग्रह समास के उदाहरण दीजिए। तो उन्होंने दिए त्रिदेव, वीणापुरी, गजानंद, गिरधर। जिस क्योंकि हमने पढ़ा रखा है तो इससे रिलेटेड वो आंसर हमें बता सकते हैं। ये हमारी अवलोकन सारणी है। पहले अनुबंधन क्रिया, संकेत देना, अधिक सूचना प्राप्ति, पुनः केंद्रण, पुनः निर्देशन, प्रेषण, समीक्षात्मक अभिज्ञान वृद्धि। इस स्किल का इसलिए प्रयोग किया जाता है कि जिस बच्चे को समझ में नहीं आ रहा है वो भी बच्चों के थ्रू समझ सकता है कि हाँ ऐसे भी हो सकता है, हाँ भी, तो उन्हें समझ में जल्दी आ जाता है। एक बार पढ़ाने के बाद हम दोबारा उससे पूछते हैं, ये उनकी रिवीजन हो जाती है। तो ये अवलोकन सारणी जो टीचर फिल करती है, यहाँ पे सुझाव जो टीचर हमें देती है। अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आई हो, लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।